आदि होता पुराण आदि मतलब 18 पुराण ये सभी को लेकर कहा जा रहा है। पंचरात्र नारदीय पंचरात्र जिसमें भगवान की शिवविग्रह की अर्चना का पद्धति वर्णन किया गया, ये सभी बारे में चर्चा हुई है। इनको विधि विधान को कोई छोड़ करके एकांतिक हरिभक्ति माने एकांतिक हरिभक्ति तो कर रहे हैं, भगवान की राधे राधे बोल रहा है कि हरिनाम ले रहा है, कथा भी कह रहा है, ये सब चीज़ बता रहे, किंतु शास्त्र के विधि विधान नियम को पालन नहीं करते। जो शास्त्र के विधि विधान को नियम पालन नहीं करते हैं, उसलिए शास्त्र में इसको कहा गया वो पालन नहीं करने वाला व्यक्ति यदि हरिभक्ति कर रहा है, वो हरिभक्ति केवल देखा हुआ और समाज के लिए एक उत्पात मचाता है। इसलिए इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज ही ब्रज में बहुत कथा करते हैं, प्रसिद्ध बाबा बन के लोगों को फॉलोअर बनाते, अपनी शिष्यों अनुयायी बनाते, दीक्षा आदि दे रहे, किंतु शास्त्र के नियम को पालन नहीं कर रहे। शास्त्र में विधि विधान जैसे बिना तुलसी में ठाकुर जी भोग नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं आप लोगों को गोपियों की भाव सिखा रहा हूँ। ब्रज में कौन ठाकुर जी तुलसी भोग लगाते हैं? ब्रज गोपियाँ कहाँ तुलसी लगाई भोग लगाते थे? हम तो ऐसे ही, हम लोग ब्रज भाव के आपको गोपियों की भाव सिखा रहे, भाव भक्ति सिखा रहे, रागानुग भक्ति सिखा रहे। रागानुग भक्ति में कोई तुलसी की आवश्यक नहीं है। जहाँ पर गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान की परिकर बन की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में ब्रज में प्रकट हुए, उन्होंने अपनी मरने तक नीति नियम को पक्के पालन करते थे। सनातन गोस्वामी चल नहीं पा रहे, गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं, गिर रहे थे। भगवान कृष्णा आकर बोले आप तो सीधा हो, क्यों आपको परिक्रमा करने के लिए चाह रहे? नहीं, मैं नियम सेवा को छोड़ नहीं सकता हूँ। उन्होंने सनातन गोस्वामी ब्रज की गोपियाँ हैं जो भगवान कृष्ण के साथ लीला करते, आओ यहाँ गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला की ब्रज में, कि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, साक्षात है, वो नीति नियम को पालन कर सिखाए। किंतु यहाँ आज तथाकथित जो साधु हैं उन्होंने देखा हुआ कर रहे हैं, बोले तुलसी क्या भोग लगाना, तुलसी नहीं भोग लगाना, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद नहीं खाना, का हम लोग ब्रज की गोपियाँ ब्रज जगन्नाथपुरी का प्रसाद नहीं खा रहे। ऐसे ही ब्रज में सिखा रहे, ऐसे ही साधुओं से दूर रहना चाहिए। शास्त्र में यही लिखा गया, जो विधि विधान नियम कानून पालन नहीं कर रहा है, केवल देखा हुआ करते, हरिनाम कराते, लोग सिखाते, बोले ब्रज गोपी भाव सिखा रहे, लोग आप लोग को ठग रहे। इसलिए शास्त्र के विधि विधान पद्म पुराण में कहा गया, संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्थ विफला मता अतौ कलौ भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदाय न। 4 संप्रदाय जो स्वीकृतिकृत शास्त्र में नीति नियम में लिखा गया, ये संप्रदाय जो परंपरा से ज्ञान दिया गया, भगवान भगवद गीता में कहे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रय विदु। राजर्षियों की परंपरा तो नष्ट हो गया, किंतु ऋषियों की परंपरा, साधुओं की परंपरा आज भी जीवित है, जो परंपरा से शिक्षा दे रहे, दीक्षा दे रहे। और वही बात को पद्म पुराण में दिया गया, पुष्टि किया गया, 4 संप्रदाय, 4 जो वैष्णव संप्रदाय, जिससे शास्त्र की नीति नियम विधि विधान परंपरा से ज्ञान लोगों को प्राप्ति हो। इसलिए भगवान इस परंपरा को बनाए रखे और परंपरा से वो चल रहे सीखिया। श्री संप्रदाय के आचार्य जो श्री जी लक्ष्मी के द्वारा परंपरा बना हुआ था, उन्हीं परंपरा की कलिजुग का आचार्य रामानुजाचार्य, उन्हीं परंपरा से शिक्षा दिया गया। ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा परंपरा चला, ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। उसी परंपरा में कलिजुग के आचार्य हुए माधवाचार्य हुए, जिसी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं, राधारानी के भाव रूप में लीला की, उन्हीं परंपरा होते। विष्णु स्वामी परंपरा जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए, भगवान शिव जी द्वारा परंपरा चला, रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए विष्णु स्वामी, जिसी परंपरा में आगे बल्लभाचार्य सूरदास आदि हुए, उन्हीं परंपरा में, उसको पुष्टि मार्गी वैष्णव कहते हैं। चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, चतुर्कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उन्हीं परंपरा के कलिजुग के आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। इसी 4 संप्रदाय विहीन मंत्र दिया गया, उन्हीं मंत्र की परंपरा से शिक्षा आदि दीक्षा आदि लेने के लिए कहा गया, शास्त्र कहते हैं। और परंपरा को छोड़ करके यदि कोई वैष्णव कहता है विलंब कर रहा है, शास्त्र के नीति नियम विधि विधानों को पालन नहीं कर रहा है, ऐसे विधि विधान पालन नहीं करने वाला व्यक्ति सहजिया कहा जाता है। इसलिए ऐसे सहजिया लोगों से दूर रहना चाहिए, तभी आप लोग को जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और सहजिया द्वारा प्रभावित होकर के गोपी भाव सखी भाव से यहाँ आकर भजन करते हैं, हम सखी भाव में भजन रहे, गोपी भाव से भजन करे, रागानु को भक्ति कर रहे, केवल उत्पात मचाना इसके। इसलिए शास्त्र के विधि विधान जितना हमारा आचार्य हुए, भले ही वो ब्रज की गोपियाँ थे, ब्रज भाव में यहाँ रागानु भक्ति करते थे, रागानु भक्ति पूर्ण उनकी आचरण साधारण स्तर में रहता था। नियम पूर्वक माला हरिनाम जप करना, ठाकुर जी को भोगो लगा कि जिस प्रकार विधि विधान है खाना, कि जो भी उनकी साधना भजन तपस्या, उनके शास्त्र के नियम को छोड़े नहीं थे।
शास्त्रों को अवहेलना कर नहीं करते। क्यों ना? भगवान भगवत गीता में कहे, भगवत गीता की 16 अध्याय की 23 नंबर श्लोक में कहा रे, जम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्मकारत न स सिद्धि न अपनति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधान को अवहेलना करता है, वर्तन्ते कर्म करता, अपनी मनमानी ढंग से, अपनी मनमानी ढंग से कार्य करता है, न स सिद्धि, न सिद्धि मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति को प्राप्ति कर सकते। इसलिए भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते, तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो ज्ञानत्वा शास्त्र विधानक तो कर्म कर्तु महर्षि। इसका अर्थ है हर मनुष्य को शास्त्र के विधि विधान को ठीक से जानकारी लेना चाहिए, शास्त्र विधि विधान नियम अनुसार कार्य करना चाहिए, जैसे जीवन में सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। और आचार्य जो गुरु होते हैं वो आचरण कर शिष्य को सिखाता है। यदि गुरु आचरण नहीं करेगा शिष्य कैसा सीखेगा? इसलिए आचार्य भले ही भाव दशा में पूजा करते हैं, भले ही आचार्य रागानुग भक्ति स्टेज में रहते हैं, किंतु एक आचरण प्रदान करते संसार समाज के लोगों के लिए, संसार जीव के लिए। उन्होंने आचरण को कभी छोड़ते नहीं। हरिदास ठाकुर मरने तक भले उस भगवान के स्वरूप, भगवान की लीला के परिकर थे, किंतु यह धरती पर आकर के 3 लाख जप करते अंतिम जीवन तक। जब 3 लाख जप नहीं होता तो खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते थे। अब महाप्रभु बोले, मैं कैसा, मैं आज ये हरिनाम नहीं लिया, मैं कैसे भोजन करूँगा? अपनी शरीर त्याग करने का पहले से हरिनाम छोड़ दिए थे, अब भोजन भी त्याग कर लिए थे। अंतिम प्रयाण हुआ था उनकी, वो मरने तक जप किए थे, हरिनाम 3 लाख जप करते थे। और ध्यान दीजिए, ये जो सहजिया लोग होते वो कभी नाम जप नहीं करेंगे, न भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करेंगे, न उनके आचरण शिक्षा को ग्रहण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा आदर्श को ग्रहण नहीं करते, न भगवान रूपे उनको स्वीकार करते। जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को स्वीकार नहीं किया वो निश्चित जान लीजिए वो पाखंड है। कहाँ कलियुग में जो शास्त्र पढ़ता, शास्त्र ज्ञान देता है, शास्त्र में वर्णन है, हर शास्त्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण साक्षात गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं, और वो वर्णन है, उनको वो पता नहीं है। शास्त्र क्या पढ़ता है? अनजान में रह रहा है, किंतु लोगों को भ्रम में डाल रहा है। इसलिए से भ्रम करने वाला व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए। इसलिए प्रामाणिक आचार्य गुरु स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा स्वीकार करना चाहिए। ये वीडियो यदि अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे